जय माता दी दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मातृ छाया परिवार में। दर्शकों, आज का जो विषय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही रोचक होने जा रहा है। जैसे कि ये वीडियो का टाइटल है, कितना सच कितना झूठ, क्या पूजा करवाने से ग्रह शांत होंगे या नहीं। ठीक है, तो आज की डेट में और ये चलता चला आ रहा है कि भाई आपके संग ये दिक्कत परेशानी है, आप पूजा करवा लो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई इसमें कुछ रहस्य हैं जो छुपे हुए हैं, कुछ असत्यता है जो छुपी हुई है, कुछ सत्यता है जो उजागर है। एक मुझे चीज बताइएगा, जब आपका जन्म हुआ तो जो सौर मंडल के अंदर जो ग्रह थे, जो ज्योतिष में ग्रह बोले जाते हैं, वहां से आपका एक लगन चार्ट तैयार हुआ। अब अगर मान लिया लगन चार्ट के अंदर मान लिया 10वें घर के अंदर चंद्रमा और शनि उस समय एक जगह पे हो गए, मान लिया ये चंद्रमा हो गए, ये शनि हो गए, दोनों एक जगह पे होगा, बेसयोग हो गया। या मान लिया आपकी कुंडली के अंदर मान लिया द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठ गए, ये लगन आपका खाली है, आपका पराक्रम भाव भी खाली है, चंद्रमा पे शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ठीक है, और चंद्रमा अंश बल से कमजोर है, तो आपका केमुंद्रम हो गया। ठीक है, या मान के चलते हैं कि कहीं पे शनि और राहु बैठ कर श्रापित हो गया। ठीक है, या मान के चलते हैं कि यहाँ पर केतु देव बैठे हैं या राहु देव बैठे हैं, और या तो इस पार्टीशन में या इस पार्टीशन में सभी ग्रह आ गए, तो आपका काल सर्प दोष का निर्माण हो गया। तो क्या वाकई में इनकी पूजा करवाने से ये शांत हो जाते हैं या नहीं? देखिए, इस टॉपिक पे आज ये पूरी वीडियो होने जा रही है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा और लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरी कोशिश है ये कि ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी, जिन लोगों की काली दुकानें हैं। काली दुकानों का मतलब ये है कि जो लोगों को भ्रमित करके पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको बुरा लगेगा। और बाकी वो जो लोग जो सत्यता से अनभिज्ञ हैं, उनके सामने वो सत्यता आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है भाई, सरल भाषा में बात करेंगे। ग्रह तीन प्रकार के होते हैं। एक वो ग्रह होते हैं जो कुंडली में आपको सफल करते हैं। ठीक है, अब सफल करने में कौन ग्रह है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। जैसे आपका लगन का स्वामी हो गया, आपके पंचम का स्वामी हो गया, आपके नवम का स्वामी हो गया, ठीक है, आपके लाभ भाव का स्वामी हो गया, ठीक है, ये है। उसके बाद में आपके कर्म का स्वामी हो गया, आपके यहाँ का स्वामी हो गया। ये मुख्यतः वो ग्रह हैं, ठीक है, यह मुख्यतः वो ग्रह हैं कि जिनकी शांति भूल कर भी नहीं करवाना चाहिए, इन भावों के वो ग्रह। ठीक है, इसके बाद में जिनकी संख्या आती है वो है आपका चतुर्थ भाव और आपका द्वितीय भाव। इनकी भी शांति नहीं करवाना चाहिए किसी भी प्रकार से। अब आ जाती है बात दूसरे ग्रहों के बारे में, बात करते हैं। जो दूसरे ग्रह हैं उनके विषय में बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे कि व्यक्ति को जो असफल करते हैं, ठीक है, असफल करते हैं, तो एक ही हो गया 12वां भाव जो हमारा व्यय भाव हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा अष्टम भाव हो गया, तीसरा हमारा जो है कहने का तात्पर्य ये है छठा भाव हो गया। अब यहाँ पर एक बात और आती है, ये थर्ड भाव की। तो थर्ड भाव हमारा पराक्रम भाव है, जिसके ठीक सामने भाग्य भाव है। ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता होता है और उसको मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलता है, पराक्रम भाव पीड़ित होता है, मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलना, ठीक है, तब उस कंडीशन में कुंडली का अध्ययन करवाने के बाद में इस भाव की चीज़ों का दान करवाया जाता है, शांति करवाई जाती है। पहले नहीं, क्योंकि अगर आपका पराक्रम खत्म हो गया, आपका पुरुषार्थ खत्म हो गया, तो आपके पास कुछ भी नहीं होना है। जैसे आपका पुरुषार्थ खत्म हो गया, आपकी हिम्मत ही नहीं है आप बाहर कार निकाल के लेके जाओ, घूमने जाओ। आपका पुरुषार्थ खत्म हो गया, आपकी हिम्मत ही नहीं कि हम कर्म करें, मेहनत करें। आपका पुरुषार्थ खत्म हो गया तो आपका भाग्य खत्म हो गया। तो पुरुषार्थ का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी तीसरे भाव का। ठीक है, तो ये जो है दूसरे हो गए असफल ग्रह। अब बात करते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सफल और असफल दोनों करते हैं। समझिए, एग्जाम्पल समझिए, तब आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा यहाँ पर जो टॉपिक है। सपोज दैट
कि मैंने बात करी सफल और असफल। जैसे मान लिया यहाँ 1 नंबर लगन है, मेष लगन हो गया, तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर राशि मंगल की दूसरी कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर अगर मान लिया मंगल यहीं पे, कि मान लिया लगन का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी होने के बाद 12वें भाव में पहुंच गया, या छठे भाव में पहुंच गया, या पराक्रम भाव में पहुंच गया। पराक्रम भाव में एक घड़ी तो कम रिजल्ट मिलेगा, लेकिन छठे में और 12वें में ज़्यादा। अगर मान लिया कि एक हमारी कुंडली का जो मेन लगन का स्वामी है और वो अष्टम का भी मालिक है, और उसके बाद वो 12वें भाव पहुंच गया, तो ऐसे में क्या है कि वो मंगल पे अगर पापक ग्रह की दृष्टि होगी, तो वो ही हमारा लगन का स्वामी जो है वो सफल और असफल हमें जरूर करवाता रहेगा। कैसे? आपने बहुत सारे लोगों का ऐसा देखा होगा कि जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अपने कभी-कभी वो जानबूझ के ऐसी गलती कर देते हैं, और वो डिसीजन गलत ले लेते हैं, और जैसे मान लिया उनने आपसे गलत बोल दिया, आपका मन हल्ट हो गया, दूसरे दिन आप गए और फिर वो आपसे क्षमा मांग रहे हैं, यानी कि वही व्यक्ति तो शाम को था जिसने आपको शाम को गलत बोला और सुबह आपके सामने माफी मांग रहा है, लेकिन छवि तो उसकी खराब हुई। तो ऐसे कुछ ग्रह होते हैं जो सफल और असफल दोनों को हमें जो है मजा चखवाते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति तब बनती है। दूसरी स्थिति कैसे बनती है कि जैसे कुंभ लगन ले लेते हैं, यहाँ पे 11 नंबर है, तो 11 नंबर के बाद में आप देखिएगा कि यहाँ पर 11 फिर 12 फिर 1 फिर 2 फिर 3, 3 नंबर बुध का आ गया, फिर 3 के बाद फिर 4 फिर 5 फिर 6, 6 नंबर बुध का आ गया। यानी कि एक राशि हमारी क्या बोलते हैं केंद्र में, और एक राशि हमारे जो त्रिकोण में आए, और उसके बाद में दूसरी राशि हमारी मारक भाव में चले जाए, और उसका स्वामी अगर अच्छे भाव में ना जाके बैठे, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि सफल और असफल दोनों का जो है वो ग्रह हमें टेस्ट देता है। यानी लाइफ के अंदर हमें वो अपनी मतलब वहां पर हमें क्या करना है, उसके अच्छे वाले पार्ट को बढ़िया करना है और बुरे वाले पार्ट को दाबना है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो ड्रिंकर है, जो मतलब डेली शराब अल्कोहल उसको चाहिए और उससे काम भी निकलवाना है, तो उसको क्या करा जाएगा, भैया तू देख काम कर ले, रात के 9 बजे तक 10 बजे तक काम कर ले, जितने बजे तक तेरे को करना है, उसके बाद तेरा ये आइटम रखा है तू बाद में ले ले उसको, लेकिन दिखा दिया उसको, उसको तसल्ली होगी वो काम कर रहा है। लेकिन अगर मान लिया उसी का आपने क्या करा कि पहले उसकी अच्छाई को ऊपर लेके आए, ठीक है, अब बात करते हैं बुराई की, तो उसकी बुराई को आपने दाब दिया। अगर वो 9 बजे 10 बजे करता है, तो फिर लेट नाइट होगी, फिर वो सो जाएगा, फिर वो हरकत नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है कि जब हमारा केंद्र में और त्रिकोण के अंदर जो है अगर कोई राशि है, उसकी दूसरी राशि, ठीक है, मान लिया कि तुला मान लिया यहाँ पड़ गई, वृषभ यहाँ पड़ गई, मान लिया वृषभ यहाँ पड़ गई, तुला यहाँ पड़ गई, तो जो आगे पीछे राशियां होती हैं एक ही ग्रह की, तो वहां पर ये चीज बनती है। तो सबसे पहली चीज ये क्लियर हो गया। दूसरी चीज क्या है कि बहुत सारे प्रकार के दोष होते हैं, जिसमें केमुंद्रम दोष हो गया, विष योग हो गया, अंगारक योग हो गया, सराफत योग हो गया, पितृ दोष हो गया, कालसर्प दोष हो गया, आदि बहुत सारे दोष होते हैं। ठीक है, अब ग्रह शांति किसकी करवाना चाहिए? देखो, ग्रह शांति के लिए 3 ये भाव हैं, इनकी आप शांति करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये कितना सच है कितना काल कितना झूठ। अब एक चीज मुझे बताइएगा कि जैसे आप मोटे हो रहे हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, आप ब्राह्मण जी के पास गए, वेद पाठी ब्राह्मण के पास गए, या पंडित जी के पास गए, वहां पर आपने क्या कहा, लो भाई आप ये दक्षिणा ले लो अपनी 10,000 20,000 30,000 जो भी हो, 5,000 1100 2100 5100 जो भी हो, और भैया मेरे लिए पूजा कर दो और मैं जो है पतला हो जाऊं। भाई हो सकता है क्या ऐसा? आप ये यकीन माना, आप क्या हो सकता है ऐसा? अगर हो सकता है तो प्रमाण बताइए कि भैया पूजा करवाने से बंदा जो है मोटे से पतला हो गया। मान लिया आप बहुत ज्यादा गरीब हो, ठीक है, आपने पैसा इकट्ठा करा, आपने कह दिया कि पूजा कर दो मैं कुबेर जैसा हो जाऊं, ठीक है, नहीं हो सकता। अब उसके बाद में आपने क्या करा, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं जो अक्सर होता है। मैंने आज तक की सन 2002 से जो अभी तक कुंडली देखी है, तो उसमें अक्सर क्या है कि जब भी कुंडली के अंदर राहु की महादशा आई, और मान लिया राहु बैठा है केंद्र के अंदर, यहाँ बैठा है, सपोज दैट मैं बता रहा हूँ राहु यहाँ पर बैठा है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं आपकी ये कुंडली है, आपकी में ये कुंडली, राहु 10वें घर में बैठा है। अब 10वें घर के राहु की महादशा आई, अब जैसी महादशा आई आपका थोड़ा सिस्टम हिला, आपने किसी को पत्रिका दिखाई, उनने कह दिया कि भैया ये राहु की वजह से हो रहा है, अब हकीकत बात है राहु की वजह से हो रहा है, और आपने राहु को शांत कर दिया, आपने राहु को शांत कर दिया। अब राहु को शांत कर दिया, आपका कर्म क्षेत्र शांत। उसके बाद यहाँ देखिए राहु, देखिए यहाँ पर बैठने के बाद कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि, 5 के बाद फिर 6, फिर 7वीं दृष्टि, 7वीं का फिर 8वीं, फिर 9वीं दृष्टि आपकी, यानी कि एक तो धन भाव को, एक कॉम्पिटिशन भाव को।
थोड़ा सा उसने हिलाया और आप हिल गए। अब यहीं पे राहु अगर उसको जो है सही तरीके से देख लिया जाता है कि भाई कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस ग्रह की दृष्टि है, किसकी युक्ति है, इसका इस दशम घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है, और इस लगन के लिए राहु कारक है अकारक है, और ये व्यक्ति क्या चाहता है, मेन ये जो लगन का व्यक्ति जो आपके पास ये कह करवा रहा है, जिसके लिए हो रहा है, वो क्या चाहता है और ये राहु क्या देना चाहता है। ठीक है, राहु क्या देना चाहता है। अब अगर आप इस पार्ट को संभाल लिए होते तो यहाँ धन पे दृष्टि पड़ रही थी, धन बढ़ा देता। ठीक है, उसकी ऊर्जा को बैलेंस कर लेते। छठा घर रोग ऋण शत्रुओं के संग में कंपटीशन का भी है, दूसरों को पछाड़ के आगे बढ़ने का भी है। तो आज की डेट में कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री या मार्केट या कोई बिजनेस या कोई नेता कोई अभिनेता, लोग दूसरे जो व्यक्ति थे उनको जो हिट थे उनको पीछे छोड़ के उनको फ्लॉप करके, यानी कि उनको तो हिट रहने दिया, आप सुपर डुपर हिट हो गए तो वो अपने आप ही फ्लॉप हो गए, यानी कि दूसरे से आगे निकलना कॉम्पिटिटर होकर, तो वो राहु दे रहा था। लेकिन क्या बताइए ये राहु की महादशा में क्या करना चाहिए, जब राहु में राहु का अंतर आया तो हिला दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे केसेस होते हैं कि शनि की महादशा आई भाई, शनि, बहुत सारे लोग शनि की 7.5 आ गए, भैया शांति करवा दी। भैया एक चीज मुझे आप बताइएगा कि शनि को शांत करवा दोगे आप? ठीक है, शनि पूजा से मान जाएंगे क्या? हर ग्रह का एक नेचर होता है। देवगुरु बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति आया आपकी आपकी कुंडली के अंदर, आपके गोचर में मान लिया कि ये तुला लगन की कुंडली है, वो मारक भाव में बैठे हैं और मारक ही ग्रह हैं। ठीक है, और देवगुरु बृहस्पति की महादशा में आपको दिक्कत परेशानी है, आपने बृहस्पति की शांति करवा ली है, लेकिन आप नॉनवेज खा रहे हो, आप अल्कोहल पी रहे हो। ठीक है, आप गलत हरकतें कर रहे हो, क्योंकि वो तो आपको पढ़ाने आए, वो गुरु है ना। अब गुरु के सामने गलत काम करोगे, आप सोचो कि आपको सुख मिल जाए, कैसा होगा? तो सबसे पहली चीज क्या, आपने पूजा पाठ करवा लिया, उसके बाद में क्या है कि आपने अपनी हरकत नहीं, अब यहाँ पर पाठ हैं दो, आपने अपनी सकून शांति के लिए हरकत नहीं बदली और ब्राह्मण ने आपकी पूजा पाठ और शांति करवा दी, लेकिन क्या हुआ, आपने हरकत नहीं बदली, ब्राह्मण ने पूरी बात नहीं बताई, बोले क्या, पैसे को लेके। ठीक है, अब ये दोनों बीच में गुपचुप गुपचुप हो गए। अब इसमें क्या हो गया कि लास्ट में आपके मुंह से क्या निकलेगा कि भैया पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। अब ब्राह्मण के जेब में पैसा बच गया, अब ब्राह्मण के अगली बार काम खोजेगा, अब जब उसको काम नहीं मिलेगा तो फिर वो दूसरे तरीके से काम लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो दोनों चीजें हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ मैंने अक्सर देखा है लोगों की लाखों रुपए की पूजा करवा डाली है, लेकिन भैया एक चीज मुझे आप बताइए, सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा कि जैसे मान लिया चंद्रदेव यहाँ बैठे हुए चतुर्थ भाव में, ठीक है, कमजोर है, और मान लिया यहाँ पर भी एक पापक ग्रह और मान लिया तृतीय भाव में और पंचम भाव में, तो क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि चतुर्थ भाव का जो स्वामी है और प्लस चंद्रमा अगर आपकी कारक है तो उनका बल बढ़ाना चाहिए। अगर कहीं पे शांति करने की बात आती है तो वह शर्तें क्या है कि एक बार मान लिया आपकी लगन चार्ट यानी कि आपके जन्म के समय जो पत्रिका बन गई उसकी शांति एक बार करवाने से क्या हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि वो कुछ काम है, कुछ डोनेशन है कि आपको पब्लिक में देना है, आपको मंदिर में देना है, आपको धर्म स्थान में देना है, आपको गौ के मुख में देना है। ठीक है, कुछ पदार्थें कि ब्राह्मण को देना है या किसी मजदूर को देना है या किसी कारीगर को देना है, या कहीं किसी लड़की की शादी में मदद करना है। तो ये अगर आप उस कंटिन्यूटी उसको करते चले जाओगे तो वो स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे मान लिया शनि की 7.5 आ गई, आप कुत्तों को डेली जो है भोजन दे रहे हो, ठीक है, और वृद्धों की सहायता कर रहे हो, कुछ आश्रम में जाके लोगों की मदद कर रहे हो, जब आपको समय मिल रहा है तो मंदिर की साफ सफाई में आप हाथ बटा रहे हो, तो क्या है शनि, और उसके बाद अपनी कर्म सही कर रहे हो तो आपको शांति करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब मान लिया अगर आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो राहु की महादशा को कंट्रोल करने के लिए क्या है कि अगर राहु आपकी कुंडली में कुछ बिगड़े हुए हैं तो भैरव जी के मंदिर नित्य जाइएगा। ठीक है, और भैरव जी के मंदिर जाएं। अब अगर जैसे मान लिया राहु पॉजिटिव हैं और आपके लिए कारक हैं और वो आपको को तंग भी नहीं कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं उनकी सही एनर्जी हो, तो भगवान शिव की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई ग्रह ऐसा है कि जिसका आपको बल बढ़ाना है, उससे जुड़े हुए आप चीज़ों का जैसे व्रत कर सकते हो, अनुष्ठान कर सकते हो, जप कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, हवन कर सकते हो। लेकिन जैसे जो आज की डेट में एक थोड़ा सा ढोंग चल गया, किसी की कुंडली देख ली, कोई दिक्कत नहीं गई, भैया इसकी शांति करवा लो, विष योग की शांति करवा लो, अंगारक योग की शांति करवा लो, ठीक है, श्रापित योग की शांति करवा लो, राहु की महादशा शांति करवा लो। तो भैया देखो सीधी सी बात है, मैंने एक चीज और नोटिस करी है जो मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ। भाग्य में बैठे हुए हैं, मान लिया राहु या शनि या मान लिया देवगुरु बृहस्पति, अब उनकी महादशा है ही, थोड़ा सा हिला जुला मामला, और खास करके राहु और शनि में ये बहुत देखने को मिलता है, महाभाग्य में बैठे हैं, शांति करवा दी भैया, भाग्य खत्म।
करो, दौड़ो, मेहनत करो, बाबा जी को ठुल्लू भी नहीं मिलने वाला। शब्द मेरे गलत हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर शांति, ग्रह शांत करवाने की बात आए, तो ग्रह शांत करवाने का मतलब है, सबसे पहली चीज क्या है कि अगर वो आपके लिए अड़चन दे रहा है तो स्वयं उसके नियम को आप करिएगा। नंबर 2, किन कंडीशनों में आपको ग्रह को शांत करवाना नहीं करवाना, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। कुछ नोटिस है, उसको नोट करिएगा। सबसे पहली चीज जिसको बोलते हैं ईविल आई। जैसे आपका मान ले, सपोज दैट आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाई, उसने कह दी भाई आपका समय तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके संग एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रहे हैं, आपको सपने गलत आ रहे हैं, ठीक है, आपके संग वो चीजें हो रही हैं जो बिल्कुल एकदम विपरीत हैं, ठीक है। तो इस यानी कि मान लिया कि और बहुत सारी थकान महसूस हो रही है, अकेले में रहने का मन कर रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके संग जुड़ी हुई है। तो आप किसी अच्छे व्यक्ति को, जो आध्यात्मिक पूजा पाठ करता हो, ठीक है, या कोई धाम से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो वहां पर आप दिखवा सकते हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा को चेक करवा सकते हैं। या कोई ऐसा यूट्यूब चैनल, जैसे अपने चैनल में नकारात्मक ऊर्जा को चेक करने का तरीका होता है ओरा स्कैनिंग, जिसमें आपके लिए आपसे मांगा जाता है आपका फुल फोटो को, आपके हाथों के फोटो, ठीक है, आपके चेहरे की सेल्फी, आपका नाम, आपका एड्रेस, ठीक है, आपके संग क्या दिक्कत है वो आपको भेजनी होती है। तो ओरा स्कैनिंग में क्लियर हो जाता है कि भाई कोई ऐसी चीज है जो आपके संग जुड़ गई है क्या। ठीक, नंबर 1, ऐसे में आप जो है दिखवा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये चीजें होती हैं। नंबर 2, जैसे आयु पत्रिका में पूरी आ रही है, जो पत्रिका है आपका जिसको बोलते हैं कुंडली, उसमें पूरी आ रही है, व्यक्ति अस्वस्थ हो, ऐसी कंडीशन में क्या है कि संकल्प लेके बाकायदा उसके परिवार को कोई व्यक्ति और वो उसके नाम से महामृत्युंजय का पाठ करवाए, ठीक है, और महामृत्युंजय का पाठ जुड़ते हुए कौन सा ग्रह मारक बनना है उससे जुड़े हुए शक्ति का भी पूजन हवन करवाया जाए, तो जल्दी रिजल्ट आता है। अब आगे बात आती है कि शांति करने से पहले या कोई भी ग्रह की जो आपको भाग्य में लग रहा है कि यहाँ पर ये काम हो सकता है, आपको लगता है, ठीक है, तो वो बाकायदा संकल्प होना चाहिए। आज की डेट में क्या ऑनलाइन संकल्प का बहुत बड़ा वो चल रहा है, तो ऑनलाइन संकल्प एक तुक्का है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपको कैसे मालूम होगा। अगर ये चीज क्लियर हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज क्या है, जब आप संकल्प करवाएं, किसी के लिए जाप करवाएं, तो आपका व्यक्ति वहां पर जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट वाली बात आती है, इस चीज को भी समझना आपको बहुत जरूरी है, ये अगर ये चीज समझ ली तो बहुत बड़ी वाली बात है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसने बचपन से हनुमान जी की पूजा करी, यानी कि उसका जो है मंगल तत्व बहुत अच्छा है, देवगुरु बृहस्पति तत्व भी उसका बहुत अच्छा है, और सूर्य तत्व भी उस पर कृपा कर देगा, ठीक है। तो यानी कि सूर्य के मतलब जो मंगल का जो तत्व है, जो देवगुरु बृहस्पति का तत्व है, और जो सूर्य का तत्व है, ये मुख्यतः 3 ग्रह जो है उसके लिए बहुत सुटेबल है। अब किसी की कुंडली के अंदर मान लिया कि मंगल से जुड़ी, सूर्य से जुड़ी हुई, और आपकी जो है देवगुरु बृहस्पति जुड़ी हुई आराम वो है, और वो हनुमान जी को पास आगा, अगर उसके पास अगर आप जाते हो तो ऊर्जा तत्व जो है आपको क्लियर है कि ये किसका उपासक है, अगर तत्व से जुड़ा हुआ है, तो यकीन मानिएगा वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगी, बहुत ही जल्दी सॉल्व होगी। अब अगर मान लिया कोई व्यक्ति यहीं पे ही, जैसे मान लिया भैरव जी की आराधना कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लिया महाकाली की आराधना कर रहा है, या देवी शक्ति की आराधना कर रहा है, तो वहां पर क्या है, शुक्र, शनि और बुध से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है वो जल्दी काम करेंगी। तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जा रहे हो कुंडली, और उसके बाद में सामने, आप कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए, कि वो ये भी कर देते हैं, वो ये भी कर देते हैं, वो ये भी कर देते हैं, वो हवन भी करवा देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो अब जो है शादी का हवन भी कर देते हैं, बच्चे का जन्म का भी हवन कर देते हैं, और उसके बाद मृत्यु का भी जो है मतलब क्रियाक्रम वो कर देते हैं, वो सब काम कर देते हैं। तो क्या कहते हैं, एक को साधु सब साधे सब जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप एक ऊर्जा उसकी मालूम होना चाहिए कि वो किस ऊर्जा से जुड़ा हुआ, अगर उस ऊर्जा से जुड़ा हुआ काम अगर हो तो बहुत जल्दी हो जाता है। देखिए, ईश्वर जो है वो एक है, ठीक है, लेकिन क्या है उसके तत्व अलग अलग हैं। अब जैसे किसी को देवी की पूजा अच्छी लगती है, किसी को भोलेनाथ की पूजा अच्छी लगती है, किसी को हनुमत बाबा की पूजा अच्छी लगती है, किसी को आपके गुरु की पूजा अच्छी लगती है। तो कहने का तात्पर्य जो तत्व है, उस तत्व से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर उससे जुड़ी हुई अगर आप समस्या लेके जाएंगे तो यकीन मानिएगा वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी औरों के मुकाबले सॉल्व होगी। तो इन कंडीशनों में हमें अपनी कुंडली का जो है कहने का तात्पर्य शांति और वो करवाना चाहिए। लेकिन जहाँ शांति का शब्द आ जाए कि भैया मैं आप ये पूजा करवा लो, ये पैसे दे, मैं ये चार्ज है,
तो ये आप जो है कहने का तात्पर्य। अब आती है बात एक और, जैसे किसी ने ये कह दिया कि भाई मेरी 11,000 फीस है और इतना पूजा का सामान चाहे आप दे दो, आप बैठ जाओ मैं पूजा कर लूंगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उनने पैसा लिया कि भैया आपकी पूजा में 2 लाख रुपए खर्च होंगे, 50,000 खर्च होंगे, तो वो भाई कैसे करके, थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। और अगर कभी भी इस टाइप की पूजा करने वाली बात हो तो आप अपने आप उस नियम को करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको शॉर्टली लास्ट में कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जी, चंद्रमा की दिक्कत है, आप क्या करिए, जो वृद्ध महिलाएं हैं शुक्रवार को और सोमवार को उनको दूध आप दे सकते हैं, थैली वाला दे, कैसा भी दे, अच्छा रहेगा। मंगल से संबंधित प्रॉब्लम है, हनुमान जी के मंदिर में आप गुड़ पहुंचाते रहिए, मंगलवार मंगलवार बहुत अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे। बुद्ध से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको जो है हरी जो मूंग की दाल होती है रात को भिगो दीजिए, सुबह जो है घर से दूर जाकर पक्षियों को डालिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, दिक्कतें परेशानी सॉल्व हो जाएंगी। बृहस्पति से संबंधित प्रॉब्लम है तो नारायण मंदिर में या किसी भी मंदिर में आप जो है केले दान करिए, उसके बाद केले जो है बालकों को दिए, बच्चों को दिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्र आपका खराब है तो आप कुछ मत करिएगा, शुक्र को सही करने के लिए अगर आप अपनी मिसेस को शॉपिंग करवा सकें शुक्रवार को करवाइए थोड़ा बहुत, या उनके मनपसंद की चीज ला के दीजिएगा। और आप किसी भी देवी मंदिर के अंदर पुष्प जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप हर शुक्रवार को गमला डोनेट कर सकते हैं बहुत अच्छा है। शनि अगर आपके खराब है तो आप जो है डेली कुत्तों को कुछ ना कुछ खाने के लिए डालिएगा, ठीक है। वृद्ध लोगों की सेवा कीजिएगा, कुछ आश्रम में जाके सेवा कीजिएगा। और लूले लंगड़े अपाहिज जो लोग होते हैं, असहाय जो बाकायदा असहाय लोग होते हैं, ढोंगी लोग नहीं होते, उनकी आप मदद जैसे भी कर सकें वैसे करिए, शनिदेव अच्छे हो जाएंगे। अपने कर्मों को अच्छा कीजिएगा, ठीक है। असत्यता से बचिएगा, असत्य का साथ पकड़िएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर बात आ जाती है आपके राहु देव की। तो राहु देव को अच्छा करने के लिए क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, राहु कहाँ पे बैठा है, वो उस ग्रह का तत्व क्या है, वो चीज क्लियर करवाइएगा। उस मतलब और वो राहु कितनी डिग्री पे बैठा है, राहु कुंडली के लिए कारक है, ये थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा उसके अनुसार। क्योंकि राहु के अनेक उपाय हैं, लेकिन उसमें मैं सबसे सरल उपाय आपको बता रहा हूँ कि राहु को जो कंट्रोल करने का उपाय है वो है माता दुर्गा की आराधना। माता दुर्गा की आराधना अगर कुंडली में कहीं भी बैठे राहु हैं उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा, किसी भी शक्ति पीठ पे आप जो है हर 2 महीने 3 महीने जरूर जाते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद केतु देव की बात आती है। तो केतु देव को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बढ़िया साधना जो मैंने आज तक पाई है जो केतु देव की एनर्जी को कंट्रोल करती है वो है आप जो है यहाँ पर हनुमान जी की आराधना करें माँ दुर्गा के संग में। अगर आप करते हैं तो केतु देव की जो एनर्जी है वो बिल्कुल एकदम आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगी, कितने भी दिक्कत परेशानी है। तो ये जो है मैंने आपके जो गृह से जुड़ी जो दिक्कत परेशानी है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कहीं गृह शांत करवा रहे हैं तो भैया कुंडली का विश्लेषण और अध्ययन बाकायदा होना चाहिए कि वाकई में ये चीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रह में बहुत कुछ देने वाला होता है हम उसी को शांत करवा बैठते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि पंडित जी ब्राह्मण जी कुछ करते भी नहीं है, पैसा ले लेते हैं और वहां पे कुछ नहीं होता है। कुल मिला के जो हो आपके संग अच्छा हो, पॉजिटिव हो, जिससे कि ये जो ज्योतिष की विद्या है, जो ये पूजा पाठ की विद्या है जो बदनाम हो रही है वो बदनाम ना हो, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।